नमस्कार, सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस समय की पेंशन धारकों को लेकर बहुत ही बड़ी खबरें सामने आ चुकी हैं, जो कि आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि पेंशन धारकों के लिए आखिर कौन कौन सी बड़ी खबर यहां पर सामने देखने को मिली है। वहीं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद EPS 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी घोषणा सामने जो आई है, इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, EPS 95 पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर 2014 के बाद पहला ऐसा बदलाव होने जा रहा है, जिससे दोस्तों पेंशन धारकों को यहां पर काफी सारी राहत मिलेगी, बड़ी खुशखबरी देखने को मिल सकती है। और पेंशन के भेदभाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ अब हाई कोर्ट का भी आ चुका है फैसला। जी हां दोस्तों, हाई कोर्ट ने भी बड़ा आदेश पेंशन के भेदभाव को खत्म करने को लेकर दिया। वहीं दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए अब जंग जारी है। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा एक बड़ा ऐलान सभी पेंशन धारकों के लिए कर दिया जा चुका है, तो सभी की लेकर बात करेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में। इसलिए अगर आप EPS 95 पेंशन धारक, सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी पेंशन धारक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें, जिससे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा EPS 95 पेंशन को लेकर जो संघर्ष जारी है उसको लेकर क्या बड़ी खबर आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुकी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन करना चाहेंगे कि आप अगर इस चैनल पर पहली बार आई हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो की जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही हो तो चाहे दोस्तों वीडियो को आप लाइक कर दें। तो चलिए सबसे पहले EPS 95 पेंशन को लेकर बड़ी खबर की बात करते हैं। दोस्तों, EPS 95 पेंशन को लेकर अब तक संघर्ष जारी है। पिछले 7 से 8 सालों से लगातार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। सभी को सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिलती रहती है, और दोस्तों वर्तमान में 1000 रुपए की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के लिए अपने अपने स्तर पर आंदोलन हो रहे हैं। सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए दोस्तों बीते हुए 6 से 7 वर्षों में निरंतर विभिन्न प्रकार के आंदोलन करते आए हैं, पर दोस्तों आज की तारीख तक कोई भी आशाजनक सफलता यहाँ पर हाथ नहीं लग पाई है। इतना तो दोस्तों यहाँ पर तथ्य बिल्कुल सही है कि सभी पेंशन धारकों की मंजिल बिल्कुल भी एक है, और कि क्यों कोई नहीं एक होकर करते, क्यों कहीं पर अलग अलग करते हैं, पर पेंशन की रकम में इजाफा तो सब चाहते हैं, तो दोस्तों साथ मिलकर यहाँ पर प्रदर्शन क्यों नहीं करते, अलग अलग क्यों करते हैं। वहीं दोस्तों हायर पेंशन चाहने वालों की स्थिति में अच्छी खबर भी नहीं है। वो तो दोस्तों 2005 के कोर्ट के चक्कर काट रही हैं। सर्वोच्च न्यायालय की 2016 और 2022 के दो फैसलों के बाद आज तक की दिनांक तक दोस्तों उच्च पेंशन के लिए यहाँ पर बड़ी खबर नहीं है। उनके लिए भी बेहद दुर्भाग्य की बात है। एक बात दोस्तों समझ में नहीं आती कि न्यूनतम पेंशन की मांग करने वाले एक साथ सब मिलकर क्यों नहीं काम कर सकती, क्यों एक दूसरे को अपना से श्रेष्ठ बताने में लगे हुए हैं। कभी इस पर अपना जरूरी विचार व्यक्त कीजिए, आप इस पर जरूर सोचिए। 3000 रुपए पेंशन मांगने वालों की अलग है, वही 5000, 7500 और 9000 रुपए पेंशन की मांग करने वाली आखिर अलग अलग क्यों हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट वाले अलग है, पर सरकार को एक ही न एक दिन दोस्तों इनके एक होना पड़ेगा। ये सरकार बहुत शक्तिशाली है, और ऐसे में पेंशन धारक जो है अलग अलग प्रदर्शन करते सामने से कमजोर होते जा रहे हैं। इसलिए सभी पेंशन धारकों को एकजुट होने के लिए EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति का बड़ा फरमान सामने आ चुका है। एक पेंशनर्स ने दोस्तों यहाँ पर लिखा कि हम किसी भी तकदीर को नहीं बदल सकते, पर अपनी तस्वीर को बदल ही सकते हैं। समग्र शक्ति को एकत्रित करके आगे बढ़कर अपने अधिकारों को छीनने की कोशिश करनी चाहिए। सरकार का काम आसान होगा या कठिन, प्रश्न ये नहीं है दोस्तों, प्रश्न हमारी विपरीत सोच का है। इसलिए 2023 के दिसंबर माह में कमांडर अशोक राउत के नेतृत्व में पेंशनरों ने NEC नामक एक अग्रणी संस्था के द्वारा दिल्ली में विशाल आंदोलन का आयोजन किया था, जिसका सरकार पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला था, और सरकार के जिम्मेदार नुमाइंदों द्वारा शीघ्र ही ठोस निर्णय लिए जाने के आश्वासन भी दिए गए थे। दोस्तों यहाँ पर उक्त जो संगठन है NEC राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने यहाँ पर जो है वो टाइम दिया था, सरकार को निर्णय लेने की अपेक्षा की गई थी। लेकिन दोस्तों देखा यह गया कि इस राजनीतिक चुनावी माहौल के चलते सरकार पेंशनों पर कोई भी सुध नहीं ले रही है, या फिर सैकड़ों जो उम्मीदवार हैं कमजोर स्थानीय देश के वरिष्ठ नागरिक पेंशनरों के लिए फिर से आंदोलन की कमर कसने की यहाँ पर नौबत आ चुकी है। अगर ऐसा हुआ तो दोस्तों प्रधानमंत्री द्वारा दो बार आश्वासनों पर मोदी की गारंटी जैसे नारों का विश्वास क्या किया जा सकेगा, शायद 2024 के चुनाव के बाद ही पता चल सकेगा। सोशल मीडिया पर जागरूक पेंशनर्स ने अंत में लिखा, दोस्तों मित्रों आपको क्या लगता है पेंशनरों का भला हो सकेगा, यदि हाँ तो कब तक होगा। इसके बारे में उन्होंने राय भी मांगी, लेकिन साफ ही जो बहुत ही बड़ी उन्होंने बात कह दी वो कही थी सभी पेंशन धारकों को एकत्रित होना चाहिए, एक
के सभी पेंशन धारकों को मांग करनी होगी, तो ही दोस्तों आप सभी की मांगे मंजूर होने वाली हैं। ऐसा दोस्तों लगातार पेंशन धारक जो हैं वो बता रहे हैं, और सभी यहाँ पर जो है मिलकर कैसे संघर्ष करें और मिलकर अपनी मांगों को कैसे मंजूर करवाएं, इसके लिए दोस्तों यहाँ पर तत्पर प्रयास करते रहें। ऐसा दोस्तों सभी यहाँ पर जो है बातें बता रही हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर चले तो दोस्तों एनपीएस और ओपीएस के लिए यहाँ पर दोस्तों अंतर खत्म हो चुका है। इसको लेकर एक टेंशन ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत केंद्रीय पेंशन लेख कार्यालय की ओर से इसका आदेश भी जारी कर दिया जा चुका है। तो आखिरकार वित्त मंत्रालय के अंडर में जो व्यय विभाग आता है, जिसके तहत केंद्रीय पेंशन लेख कार्यालय है, तो उनने क्या आदेश जारी किया है, चलिए आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस और ओपीएस को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। इन दोनों पेंशन स्कीम के बीच एक बड़े अंतर को समाप्त कर दिया गया है। पेंशनर्स को अब काफी यहां पर जो है राहत मिलने वाली है। पीएमएफएस के पेंशन मॉड्यूल में एन सीरीज की पीपीओ नंबरों के आवंटन को दोस्तों यहां पर अब सभी के लिए समाप्त किया गया है। पीपीओ की तत्काल प्रभाव से पीएफएमएस के एक एन सीरीज पीपीओ नंबर का आवंटन रोक दिया गया है। अब इन मामलों में पीपीओ नंबर आवंटन और पेंशन संस्करण ओपीएस पेंशन मामलों के समान आधार पर और पेंशन संवितरण प्राधिकरण यानी कि दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटिंग अथॉरिटी पेंशन अधिकृत बैंकों से सीपीपीसी होंगे, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत केंद्रीय पेंशन लेख कार्यालय की ओर से इसका आदेश भी जारी कर दिया जा चुका है। दोस्तों पेंशन का मुद्दा देश भर में छाया हुआ है। एक तरफ ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है, दूसरी तरफ एनपीएस के खिलाफ हड़तालें होने जा रही है। ओपीएस की मांग को लेकर देश में लगातार आंदोलन चल रहा है। पुरानी पेंशन बहाली और एनपीएस को खत्म करने की मांग जो है वो लगातार की जा रही है, और कर्मचारी यूनियनों ने जनवरी में भूख हड़ताल और अनिश्चितकालीन हड़ताल की भी तैयारी की है। अब इधर वित्त मंत्रालय ने ओपीएस और एनपीएस के बीच एक खत्म करने का यहाँ पर जो है आदेश दिया है। दोस्तों बताइए ये जा रहा है कि नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस से इनवैलिड यानी कि विकलांगता पेंशन और फैमिली पेंशन के मामले में जो भी पेंशन भुगतान आदेश यानी कि पीपीओ नंबर एन सीरीज से जारी होता था, अगर ओपीएस से जुड़ा कोई भी केस है तो उसे इस तरह का कोई अक्षर या जैसे श्रेणी का पता चले वो जारी दोस्तों अब नहीं किया जाएगा। एनपीएस में पीपीओ नंबर जारी होता है तो उस वक्त एन लिखा जाता है, और इस अंतर को समाप्त कर दिया गया है। मतलब यह हुआ कि विकलांगता पेंशन या फैमिली पेंशन की फाइल पर पीपीओ नंबर जारी करते समय कोई भी अंतर नहीं दिखाया जाएगा। यह बड़ा अंतर एनपीएस और ओपीएस के बीच में खत्म किया गया है। लेकिन पेंशन धारकों की तमाम जो मांगे हैं जो कि तो लटकी हुई है। अब पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर नेशनल एजुटेशन कमेटी यानी कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने हाल ही में एक बड़ा ऐलान किया, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि देश के सभी पेंशन धारकों को एकत्रित होना चाहिए, एक ही मंच से आकर पेंशन की तमाम मांगे रखनी चाहिए, जिनमें ओपीएस की मांग करने वाले भी साथ आने चाहिए। वहीं 7,500 प्लस डीए पेंशन की मांग करने वाले पेंशन धारकों को भी एकत्रित होना पड़ेगा। यानी कि देश में जितने भी यहाँ पर पेंशन धारक हैं सभी एक ही मंच से अगर पेंशन की मांग करेंगे तो ये केंद्र सरकार पर भी असर पड़ेगा और पेंशन की मांगे पूरी होने की उम्मीद भी बढ़ जाएगी। और इसी तर्ज पर दोस्तों राष्ट्रीय संघर्ष समिति एनएससी ने यहाँ पर दोस्तों आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए देश में एक बार फिर से बड़े आंदोलन करने की यहाँ पर रूपरेखा तैयार की है, जिसके तहत उन्होंने बताया है कि पेंशन की तमाम मांगे पूरी नहीं हुई है। जो हमें टाइम दे चुका था वो टाइम खत्म हुआ है, लेकिन तमाम टाइम देने के बावजूद जी अभी तक हमारी मांग एक भी मंजूर नहीं हुई है। इसलिए देश में एक बार फिर से बड़ा आंदोलन करने के लिए सभी को तैयार रहना चाहिए, और इस बार का आंदोलन जो है वो आर या फिर पार का आंदोलन किया जाएगा, सबसे बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिनमें दोस्तों एनपीएस या फिर ओपीएस की मांग के साथ साथ ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर भी यहाँ पर संघर्ष किया जाएगा। और इसी बीच हाल ही में सरकार ने पेंशन को लेकर एक बड़ा आदेश भी जारी किया था, जो कि था ईपीएस 95 हायर पेंशन के लिए जो 4 फॉर्मूले थे उसमें ए और सी फॉर्मूले को मर्ज किया था। लेकिन दोस्तों पेंशन धारकों की जो मुख्य मांग पेंशन बढ़ोतरी की थी वो अभी तक सरकार नहीं मान पाई थी, और इसी को लेकर आने वाले समय में बड़ा